देश आज़ाद हुआ था 1947 में और जो प्रेजेंट इनकम टैक्स एक्ट है वो आया 1961 में, इनकम टैक्स एक्ट 1961। तो सवाल ये उठता है कि 1947 के बाद 1961 तक टैक्स की क्या व्यवस्था रही होगी, उस पर बात करेंगे। दूसरा, इस पर भी बात करेंगे 1961 में जो इनकम टैक्स का एक्ट आया, इसकी आधारशिला 1961 के बजाय 100 साल पहले 1860 में रखी गई थी। 101 साल पहले इसकी आधारशिला रखी गई थी। जो आधारशिला 1860 में रखी गई थी, ध्यान दीजिए, आज भी इनकम टैक्स एक्ट उसी आधारशिला के ऊपर चल रहा है। आप देखेंगे और सुनेंगे तो दंग रह जाएंगे दोस्तों। नमस्कार साथियों, आज हम फिर करेंगे धन की बात। और धन की बात में आज बहुत ही रोचक विषय मैं आपके लिए लेके आया हूँ। कई बार मैं सोचता था, मैंने इसके ऊपर रिसर्च की कि देश हमारा 1947 में आज़ाद हुआ और इनकम टैक्स एक्ट 1961 में आया। तो इसके दौरान जो 17-18 साल थे या 13-14 साल हैं, इसमें इनकम टैक्स की क्या व्यवस्था थी। तो मैं आपको बताना चाहता हूं दोस्तों, इनकम टैक्स की आधारशिला 100 साल पहले रखी गई थी। इनकम टैक्स एक्ट 1961 भारत में आज़ाद देश में आया। इससे पहले जब गुलामी का राज था तो 1860 में एक टैक्स प्रणाली आई थी, इनकम टैक्स एक्ट 1860। और जो इनकम टैक्स 1961 आप देख रहे हैं, वो पूरा का पूरा आधारित है उस टैक्स प्रणाली पर जो 100 साल पहले आई थी। अरे कैसे आई थी, हम उस पर आज चर्चा करेंगे। पहली लड़ाई अंग्रेजों से भारत ने 1857 में लड़ी। पहली बार आवाज उठाई गई आजादी के लिए, और उसी लड़ाई ने अंग्रेजों की चूल्हे हिला दी। चूल्हे कैसे हिला दी? अंग्रेजों का खजाना खाली हो गया, ट्रेजरी खाली हो गई उस युद्ध को लड़ने में। एंड अंग्रेजों को इसकी बहुत चिंता हुई कि कैसे चलेगा, पूरा पैसा तो इसमें खर्च हो गया। तो इन्होंने एक प्रणाली इनकम टैक्स की लाने की सोची। जेम्स विलियम सर पहले फाइनेंस मिनिस्टर बने। 1860 में वो एक इनकम टैक्स एक्ट लेके आए जिसका नाम है इनकम टैक्स 1860। दोस्तों, आप इसको पूरी वीडियो को बहुत ध्यान से देखिए। मैं आपको ऐसी चीज बताऊंगा, आप सुन के देख के दंग रह जाएंगे। 1860 में जो एक्ट आया था, 1961 में आजाद देश का जो एक्ट आया, हूबहू उसी के ऊपर आधारित है। अब आप देखिए, उसके अंदर इनकम टैक्स स्लैब भी थे। इनकम टैक्स स्लैब क्या थे? 200 रुपए तक की इनकम फ्री थी। 200 रुपए सालाना की इनकम फ्री थी, यानी कि 16 रुपए 66 पैसे कमाने वाला व्यक्ति प्रति माह वो टैक्स देने की जरूरत नहीं थी। अगर आपकी इनकम 17 रुपए हो गई तो आप टैक्स के स्लैब में आ जाते थे। और टैक्स स्लैब था 200 से ऊपर 3%, 200 से ऊपर 3% एंड 500 से ऊपर 4%। बस दो ही स्लैब थे। मैं कई बार सोचा करता हूँ कि अगर ये 1860 का एक्ट नहीं होता तो हमारी टैक्स की प्रणाली आज कैसी होती, क्योंकि ये जब देश आजाद हुआ हमने पहले तो उसी को चलाया। आपको यही बताना जरूरी है, 1947 से लेके और 1961 तक वही जो अंग्रेज राज छोड़ गए थे, जो टैक्स का उनकी रिजीम चल रही थी वो ही चलती रही। वो थी 1922, इनकम टैक्स एक्ट 1922 में अंग्रेज लेके आए थे, उसको अमेंड करके वो चलता रहा। पहले तो आपको ये बता दें, उसके बाद 1961 में एक्ट आया था। मैं बात कर रहा था कि स्लैब की, सिर्फ दो स्लैब थे। 200 तक फ्री, 200 से ऊपर 500 रुपए तक 3% टैक्स, और 500 रुपए से ज्यादा है तो 4% टैक्स। ये टैक्स की प्रणाली थी। जो 17 रुपए महीना कमाता था वो टैक्स की नेट में आ गया था, ये टैक्स वसूला गया। उससे पहले क्या था? उससे पहले लगान, दुनिया भर के लैंड रिवेन्यू, साल्ट टैक्स, ये अंग्रेज सरकार लगाती थी। जो फॉर्मल एक तरीके का जो टैक्स एक्ट आया 1860 में आया। तो इसके मैंने आपको बताए, 200 रुपए तक फ्री, 200 से 500 तक 3%, 500 से ऊपर 4%। ये तो स्लैब, जैसे आज भी आप स्लैब देखते हैं। दूसरी चीज देखिए, इनकम की हेड चार थे। चार इनकम के हेड होते थे उस समय। एक था लैंडेड प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम लैंडेड प्रॉपर्टी, जिसका आज प्रारूप बन गया है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। ठीक है जी।
दूसरा था प्रोफेशन एंड ट्रेड, इनकम फ्रॉम प्रोफेशन एंड ट्रेड, जो आज बन गया इनकम ऑफ बिजनेस एंड प्रोफेशन। तीसरी थी इनकम फ्रॉम सिक्योरिटीज, वो आज भी है, जब भी था। इसके अलावा है इनकम फ्रॉम सैलरीज एंड पेंशंस, जिसका आज नाम है इनकम फ्रॉम सैलरीज। तो आप देखेंगे कि 4 तो वहीं से ले लिए गए बिल्कुल, एंड 2 वक्त की जरूरत के हिसाब से 2 इसमें और ऐड किए गए, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। अदर सोर्सेस का मतलब यह है कि जो ऊपर किसी 5 हेड में नहीं आती, उसको अदर सोर्सेस में डाल के आप टैक्स दे सकते हैं। आपने देखा पूरा का पूरा टैक्स आपका इनकम टैक्स एक्ट 1860 के ऊपर आधारित है। मैं बार बार बैठ के सोचता हूं कि अगर ये एक्ट नहीं होता, पता नहीं क्या स्वरूप होता इनकम टैक्स एक्ट का इंडिया में, स्लैब होते या नहीं होते, इनकम टैक्स का रेट ऐसे ही चलता या एक फ्लैट रेट हो जाता एक पर्टिकुलर इनकम के बाद, ये 1 लाख तक फ्री है, इसके ऊपर 5% या 10% या 20% देना पड़ेगा। अब आपको मैं दूसरा बताता हूँ, डिडक्शंस। डिडक्शंस जब भी थी, और डिडक्शन आप देख के दंग रह जाएंगे, डिडक्शन आज भी वही चली है। सबसे पहले डिडक्शन थी जी इंश्योरेंस की। लाइफ इंश्योरेंस अगर आप भरते हैं तो वो जितना पैसा उसमें भरते हैं उसकी डिडक्शन मिलती थी। बस एक लाइफ इंश्योरेंस की बनती थी, जिसको आज हम 80C का नाम देते हैं। उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें आज ऐड हो गई हैं, पीएफ है, एलआईसी है, वगैरह वगैरह। तो एक डिडक्शन ये थी। एग्रीकल्चर इनकम पर टैक्स जब नहीं था, वो आज भी नहीं है। ध्यान से देखिए, सिर्फ 3 ही चीज़ें थी। इनकम टैक्स एग्रीकल्चर इनकम में नहीं था, वो आज भी नहीं। ठीक है, एलआईसी की उसमें डिडक्शन देते थे, वो आज भी है। हालांकि आज बहुत सारी डिडक्शन ऐड हो गई हैं, उसमें भी सिर्फ एक ही थी। तीसरी बहुत बड़ी चीज थी, जो सेना कर्मी हैं, जो सेना में हैं, उनको 500 रुपए के ऊपर ही टैक्स देना पड़ता था। जैसे आम आदमी को 200 रुपए से ऊपर 3% टैक्स देना पड़ता था, वो उसके नेट में नहीं आते थे। उनको ये एग्जम्पशन थी कि 500 से ऊपर उनकी इनकम होगी, उनसे 4% टैक्स लिया जाएगा। ऐसा था टैक्स का पूरा सिस्टम। अब आप देखेंगे, आज की डेट में देखेंगे, जो लोग टैक्स भरते हैं, हूबेहू इनकम टैक्स 1860 पूरा का पूरा चेंज करके इनकम टैक्स एक्ट 1961 लेकर आया गया है ना। बड़ी रोचक बात। अगर ये टैक्स नहीं होता, 1860 का जो एक्ट बना है वो नहीं होता, आप खुद सोचिए, बैठ के सोचना जरा कि इसकी संरचना क्या होती। इनकम टैक्स एक्ट आया 1860 में, पहली बार 1 साल बाद ही उसको अमेंड किया गया 1861 में। उसके बाद आया अमेंडमेंट 1918 में, और उसके बाद अमेंडमेंट हुई 1922 में, यानी कि आज़ादी से पहले ही। लास्ट टाइम 1922 में वो अमेंड हुआ, और जब देश आज़ाद हुआ तो वही एक्ट 1961 तक चलता रहा। तो बस आज के लिए सिर्फ इतना ही है। आपको ये पसंद आई है, मेरे ख्याल से आपको अच्छी लगी होगी, तो आप इसको आगे भी फॉरवर्ड करिए और कमेंट बॉक्स में लिखिए आपको ये कैसी लगी। आज मैं थोड़ा जल्दी में हूँ, मुझे जाना है बाहर, तो फिर आपसे मिलूँगा अगले हफ्ते यानी ट्यूसडे को। नमस्कार।